बहुत ही बकवास। दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग हेलमेट। ये बहुत बड़ा इशू है। यस, अबे हेलमेट के अंदर अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो आप पहनकर चलाओगे क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए राइड रिव्यू स्टील बट EC22.06 का। ये हेलमेट जो है दोस्तों रिसेंटली स्टील बट की तरफ से लॉन्च हुआ है और ये जो है 4000 रुपीज में आपको एक EC सर्टिफाइड हेलमेट मिल जाता है। अभी जो है हमने रिसेंटली इसका अनबॉक्सिंग वीडियो करा था, उसके बाद बहुत भाइयों की जो है कमेंट आए कि भैया इसका राइड रिव्यू लेकर आओ, कैसा विंड नॉइस है, क्या क्या चेंजेस है, उन सब के बारे में बताओ। तो आज जो है ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है और जो इस हेलमेट को यूज़ करके मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इरिटेटिंग है और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बढ़िया है। एंड दोस्तों, अगर इस हेलमेट को आप चेक करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहली बात, ये जो है EC सर्टिफाइड हो गया है। पहले जो है नॉर्मल आता था हेलमेट, जिसका भी मैंने राइड रिव्यू करा था, और वो तो भाई बहुत ही बकवास था इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। मतलब आप उसको पहन के चलाते थे ना, दुनिया भर का विंड नॉइस आता था। उसके बाद स्टील बर्ड ने इसको अब EC सर्टिफाइड कर दिया है, इसके अंदर एड ऑन्स करे हैं। सबसे पहली चीज़ हो गई है, इसके अंदर जो है ये पिनलॉक 30 एंटी फॉग ऐड हो गया है, ये कंपनी के साथ ही आता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरी चीज़ है डबल डी रिंग। अब ये जो है डबल डी रिंग के साथ आता है, पहले क्विक रिलीज आता था। डबल डी रिंग हाईवे राइड्स के लिए बहुत सही होता है। इन केस ऑफ कैश ये खुलता नहीं है और इसको जितना खींचा जाएगा ये उतना टाइट हो जाता है, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा सेफ होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है दोस्तों EPS ऐड हो गया, जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप हेलमेट खरीदो तो ये होना ही चाहिए। आउटर शेल होनी चाहिए, EPS होनी चाहिए, उसके बाद पैडिंग होनी चाहिए। बहुत से हेलमेट में सिर्फ आउटर शेल होता है, उसके ऊपर पैडिंग चिपका देता, लो भाई पहन लो। वो हेलमेट्स आप ना ही खरीदो अगर आप सेफ्टी के लिए कंसर्न हो। तो इसके अंदर ये वाला ऐड ऑन हो गया, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी ISI.NEC सर्टिफाइड हेलमेट ये जो है हो जाता है। शेल वगैरह के बाद जो है हम ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो में कर चुके थे, इसमें हम रिव्यू देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की, और सबसे पहले और उसके बाद बात करते हैं कुछ बेकार चीज़ों की, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों, इसके अंदर जो है अब विंड नॉइस बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। मतलब पहले वाला जो वर्जन था उसमें तो दुनिया भर का विंड नॉइस आता था, बट इसके अंदर जो है ये विंड नॉइस बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। मैंने 80 पे बाइक को चलाया, 100 पे बाइक को चलाया, 120 पर चलाया। विंड नॉइस, वो जो इरिटेटिंग साउंड आता था, वो अब इसके अंदर से ख़त्म हो गया है। 60-70 तक जो है हेलमेट बिल्कुल साइलेंट चलता है। उसके बाद विंड रेजिस्टेंट का साउंड आता है, जो कि आपको हर हेलमेट में देखने के लिए मिलता है। डजंट मैटर कितना महंगा आप हेलमेट खरीदो, ठीक है, वो सब में होता है। दूसरी चीज़ EPS डबल डी रिंग वगैरह आ गई है, तो ये एक और बहुत बढ़िया चीज़ है। बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, एंड उसकी वजह से दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग हेलमेट, वो है भाई व्यू एंगल। प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, जब मैं इसको बंद कर रहा हूँ ना, ये जो आपको पिनलॉक देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इसकी आप लाइनिंग देखोगे यहाँ पर, ये मेरी आंखों के सामने ही आ रही है, तो मुझे क्लियरली व्यू दिख ही नहीं रहा है। अब आप कहोगे कि भाई इसको थोड़ा ऊपर करके पहन लें। लो जी, ऊपर करके पहन लिया। अब ऊपर करके पहनने से क्या हो रहा है, ये जो सनशेड के जो बेजल्स हैं, अब इनकी वजह से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं ऐसे करके पहन लूँ, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल पोजीशन है हेलमेट पहनने की, और ये पहनूँ, तो फिर ये लाइंस दिखेगी मेरे को यार चारों तरफ। एंड इससे लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हेलमेट चलाने में, क्योंकि अभी मैंने जो है 70 किलोमीटर का जो है एक स्ट्रेच लिया। एंड पता है इसकी वजह से ना, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, ऊपर से ये जो एंटी फॉग की लेयर आ जाती है, इससे जो है आप अपने और सामने वाली गाड़ी के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जो आपको कट मारने के लिए चाहिए होता है, वो आप एक अंदाज़ा नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना, मतलब व्यू थोड़ा सा बम्पी सा दे रहा है वो। तो ये सबसे बड़ा जो है मुझे डाउन साइड लगा इस हेलमेट का। व्हाट आई फील, इसकी जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, जिस वजह से जो है ये थोड़ा सा क्लियर होता। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये बहुत बड़ा इशू है, यस, अबे हेलमेट के अंदर अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो आप पहनकर चलाओगे क्या? मैंने पहले वाला वर्जन भी यूज़ करा था, उसमें ये दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एंटी फॉग नहीं लगा हुआ था, उसमें बस ये था आराम से चल जाता, ठीक है। बट मैं वीडियो भी लगा दूँ आपको व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ा इशू है इसके साथ। बाकी दोस्तों, मेरा काम है यूज़ करके आपको सारी चीज़ें सच सच बताना और आपके पैसे जो हैं सही जगह पे लगवाना, ठीक है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसको ख़रीदो या ना ख़रीदो, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स से मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, और ये मैं आपको चलते चलते नहीं बता पाता, इसलिए थोड़ा सा मैंने बाइक रोक के आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, आप नॉर्मली ना हेलमेट्स के अंदर व्यू एंगल आप यहाँ तक अच्छे से विजिबिलिटी होती है, बट ड्यू टू दिस लॉक ये विजिबिलिटी यहाँ पर जो है
रुक जाती है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर आ गई, ये लाइन यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पर आ गई, ये लाइन यहाँ पर आ गई, तो ये जो है ना ऑब्स्टिकल का काम कर रही है आपके व्यू में। अब आप कहोगे यार पिन लॉक तो बहुत सारे हेलमेट्स में होता है, उनमें कोई इशू नहीं होता है। उनमें इशू ये इसलिए नहीं होता है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। अगर आप इस हेलमेट को देखोगे ना, ऐसे दिखाऊँ मैं आपको, तो ये हेलमेट आगे से बहुत लंबा है, तो जितनी दूर ये लाइंस जाते रहेगी मुझे उतनी ज़्यादा विजिबल होती रहेगी, जितनी पास मेरे पास आएगी उतनी कम विजिबल होगी, ठीक है। इस वजह से ये लाइन जो है चारों तरफ दिख रही है पिन लॉक की। तो भाई रेस्ट इज अप टू यू। बाकी बात करता है दोस्तों चलते चलते। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अच्छी चीज़ों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे और चीज़ों के बारे में विच आई डोंट लाइक। तो सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों प्राइस पॉइंट, 4000 रुपीज़ में आपको एक EC सर्टिफाइड हेलमेट मिल रहा है। उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा क्रोम वाइजर मिल जाता है और अंदर के सनशेड भी जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। पैडिंग की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, हेलमेट जो है कंफर्टेबल है, हाई स्पीड पर जो है दोस्तों स्टेबल रहता है, हिलता नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीज़ों में ये हेलमेट जो है काफ़ी सही दिख जाता है। बाकी स्पीकर पॉकेट बढ़िया दिख गए हैं, EPS वगैरह आ गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स नाउ एज इट इज़ एन EC सर्टिफाइड हेलमेट, तो थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है इसकी वजह से। और उसी के साथ साथ दोस्तों अंदर जो है आपको प्रॉपर कटआउट मिल जाते हैं आपके ब्लूटूथ स्पीकर लगाने के लिए। अब वो नहीं होते हैं तो बार बार जब आप हेलमेट निकालते डालते हो तो स्पीकर निकलने का दिक्कत होती है और बार बार स्ट्रैप में फंसता रहता है, बट इनके साथ जो है ये दिक्कत नहीं आती है। इसलिए डेडिकेटेड स्पीकर पॉकेट जो है दिए जाते हैं। कंफर्ट की बात करूँ, कंफर्ट में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, हेलमेट की डिसेंट कंफर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद समथिंग विच आई लव अबाउट स्टीलबर्ड के हेलमेट इज़ द सनशेड। भाई साहब बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी, उसके बाद जो टिंट है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल खड़ी धूप में, जैसे कि अभी सूरज जो है सर पे है तो इस टाइम पर भी जो है मुझे विजिबिलिटी जो है काफ़ी आरामदायक है, थोड़ा सा। विंड नॉइज़ की हमने बात कर ही लिया दोस्तों 60-70 तक। अभी जैसे मेरी स्पीड दोस्तों अभी हम 60 पे चल रहे हैं, तो 60-70 तक तो कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद जो है विंड नॉइज़ 80 के बाद जो है विंड डिस्टेंस का साउंड आता है, नॉइज़ का नहीं आता है। एंड भाई विंड नॉइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है इसके पहले वाले वर्जन में और इसमें। स्टीलबर्ड ने बहुत अच्छा काम करा है एंड द विंड नॉइज़ इज़ एब्सोल्युटली रिड्यूस्ड एंड इट इज़ नॉर्मल, जो कि आपको इस बजट के हेलमेट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। द ओनली इशू विच आई फाउंड विद दिस हेलमेट इज़ द विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस पिन लॉक प्लेसमेंट, ठीक है। तो इससे विजिबिलिटी बहुत बेकार हो जा रही है, ठीक है। प्लस आपको इन दोनों के बीच में से देखना पड़ रहा है, तो वो जो है ऊपर नीचे हो जा रहा है विजन, तो आप उससे जो है एक्यूरेट आइडिया नहीं ले पाओगे कि मेरे को कितनी स्पीड से कट मारना है या फिर निकलना है। ये बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड हेलमेट में अगर विजिबिलिटी ही सही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो वो आपको कंसीडर करना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है। उसके अलावा दोस्तों ये जो हेलमेट का शेल है ये काफ़ी बड़ा शेल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है पूरी ये बहुत लंबी है, देखिए आगे से बहुत ज़्यादा जो है ये लंबा सा हेलमेट आपको दिखता है। तो जो भाई कॉम्पैक्ट हेलमेट ढूंढ रहे हैं, दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्पैक्ट हेलमेट, ये जो है शेल में आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। उसके अलावा दोस्तों एडजस्टेबल एयर वेंट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, पिन लॉक 30, डुअल वाइजर, सब कुछ जो है मैंने आपको बता दिया है। एंड और बाकी चीज़ों के लिए जो है दोस्तों आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो। जैसे कि ये एक रिव्यू है तो इसमें हम जो है आपको रिव्यू ही देते हैं, तो उसके हिसाब से दोस्तों देखो प्राइस के हिसाब से ना हेलमेट ये काफ़ी बढ़िया है, बट इस इशू की वजह से आई डोंट रेकमेंड कि आपको ये हेलमेट लेना चाहिए, बिकॉज़ भाई इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको, जो कि मुझे भी हो रही है। मैं बहुत आराम से चला रहा हूँ क्योंकि वो आप जो है वो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप 2 क्लियर शीशे रखिए आगे पीछे और उनके थ्रू देखने की कोशिश करिए, तो आपको जो है विजन आगे पीछे दिखेगा ना, राइट। तो जो ये पिन लॉक की वजह से ना वैसा ही दिख रहा है और यही सबसे बड़ा इशू है इस हेलमेट का। उसके अलावा मुझे एज सच कोई भी दिक्कत इस हेलमेट के साथ लगी नहीं, बट इसके अलावा और हेलमेट में होता भी क्या है अगर यही ढंग का नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है मेरा जेन्युइन फीडबैक है, आप कह सकते हो रिव्यू है। एंड अगर आपको समझ में आए तो भाई अपने अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ रिव्यू करना एंड आपको चीज़ें बताना, डिसीजन खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है। बाकी दोस्तों लुक वगैरह जो है काफ़ी सेक्सी दिख जाती है इस हेलमेट की, राइट। स्मोक वाइजर वगैरह लगा लोगे तो भाई बहुत ही सुंदर दिखता है ये हेलमेट। तो आई होप मैं जो है आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाया होऊंगा। एंड इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है आपका तो ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
एंड उसका आंसर हम बिल्कुल करेंगे वीडियो बनाकर कमेंट में, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।